काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का भारत का सरकार का मिशन अभी जारी। आज सुबह दुशांबे से एयर इंडिया के विशेष विमान से दिल्ली पहुंचेंगे भारतीय। कल काबुल से पहुंचाए गए थे दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से भारतीयों के साथ अफगान सिख और हिंदू परिवार भी भारत आ रहे हैं। काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां ला रहे हैं सिख, जो दिल्ली के गुरुद्वारे में स्थापित की जाएंगी। अफगानिस्तान में फंसे 146 लोग कल देश वापस लाए गए। कतर की राजधानी दोहा से 4 विमान दिल्ली पहुंचे। देश लौटे सभी लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तक वहां फंसे 700 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है, जिनमें कई अफगानी नागरिक भी शामिल। पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर बातचीत की है। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर। अफगानिस्तान संकट पर परसों सुबह 11 बजे केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को मौजूदा हालात की जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सीएए वाली टिप्पणी पर ओवैसी का पलटवार। कहा, क्या आपने कानून नहीं पढ़ा? आप गुमराह कर रहे हैं। पुरी ने अफगानिस्तान से आ रहे सिखों का हवाला देकर सीएए की जरूरत बताई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदू और सिख लोग जिस कष्टकारी दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए नागरिकता संशोधन कानून बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का आज अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर होगा विशेष सत्र। दोपहर 1:30 बजे से चर्चा होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था, जिसे 89 देशों ने समर्थन दिया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने आज अफगानिस्तान की स्थिति पर G7 देशों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज वर्चुअली बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा संभव। तालिबान ने अमेरिका को दी नई और खुली धमकी। कहा, अगर 31 अगस्त तक अपने सैनिक अफगानिस्तान से वापस नहीं बुलाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तालिबान नेता खलील हक्कानी पाकिस्तानी मीडिया से बोला, हम अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह के विरोधी नहीं थे और दोनों को माफ किया। दोनों लौट सकते हैं वापस। तालिबान ने हाजी मोहम्मद इदरीस को बैंक ऑफ अफगानिस्तान का कार्यकारी डायरेक्टर नियुक्त किया। इससे पहले अजमल अहमदी थे प्रमुख, जो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भागे थे। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी के प्रमुख अहमद मसूद ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, तालिबान का बढ़ना चरमपंथ को नई ताकत देगा, जिसका असर यूरोप समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तालिबान ने बगलान प्रांत के 3 जिलों पर दोबारा कब्जे का दावा किया है। कहा, नॉर्दर्न अलायंस के 3 जिलों को छुड़ाया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान को पहली बार बगलान प्रांत में ही चुनौती मिली थी। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद की दहाड़। कहा, सरेंडर जैसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं। सालेह भी गरजे, बोले पंजशीर में तालिबान को हार का मुंह देखना पड़ेगा। पंजशीर की ओर जाने वाला सलांग हाईवे बंद किया गया। सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मिलकर जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की। दिल्ली में तकरीबन 45 मिनट तक चली ये बैठक। नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम ने सभी नेताओं की बात ध्यान से सुनी। हमें उम्मीद है कि वो जातीय जनगणना की हमारी मांग पर विचार करेंगे, सकारात्मक निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार का दावा, जातीय जनगणना कराने की सभी जातियों के लोगों का सही आंकड़ा सामने आएगा। उनके लिए योजनाएं सही से लागू की जा सकेंगी। पीएम मोदी से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, जातीय जनगणना राष्ट्र हित में है। कल्याणकारी योजना का लाभ वंचित तबकों को मिल सके, इसके लिए जाति के आधार पर जनगणना कराना बेहद जरूरी। जातीय जनगणना पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए जातीय जनगणना कराना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी को इस पर बनाना चाहिए कानून। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के घर आज सुबह 11 बजे गुपकार गठबंधन की बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कांग्रेस की कला की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली पहुंचा। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से सिंहदेव के नाराज होने की पिछले कई महीने से खबर है। पंजाब कांग्रेस में फिर छिड़ा घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली अपने बयान पर कायम। कहा, जो कुछ भी कहना था सोशल मीडिया पर कह दिया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर जानकारी मांगी। बोले, कुछ भी आपत्तिजनक हुआ तो कार्रवाई होगी। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने फेसबुक पर अपने एक पोस्ट में कहा था, कश्मीर देश के 2 टुकड़े कर उस पर भारत और पाकिस्तान ने कब्जा किया। पाकिस्तान की आलोचना करने पर भी सवाल उठाए थे। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने कश्मीर वाले बयान पर सीएम अमरिंदर के बाद मनीष तिवारी भी उखड़े। कहा, पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले लोगों को प्रदेश कांग्रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलविंदर सिंह मल्ली को चेतावनी देते हुए कहा था, कश्मीर पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर न बोले, राष्ट्र विरोधी बयानों से देश का माहौल खराब होगा। कैप्टन खेमे के कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने सिद्धू के सलाहकारों की सोच को तालिबानी बताया। कहा, ऐसी तालिबानी सोच वाले सलाहकारों से किनारा करे सिद्धू। इंदौर पिटाई कांड पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। वो नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था। 2 अलग-अलग आधार कार्ड भी मिले। दोनों पक्षों पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झूठा बताया। प्रवक्ता अब्बास हाफिज बोले, ये घटना शर्मनाक। चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति बेगुनाह है, उस पर कार्रवाई गलत। एबीपी न्यूज से बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। ये लिंचिंग की घटना नहीं, ये बच्ची से छेड़छाड़ की घटना, जिस पर कार्रवाई की दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर पिटाई कांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने शिवराज सरकार को घेरा। कहा, एमपी के गृह मंत्री खुलकर अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं। चुनी हुई सरकार और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की चेतावनी, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें रोज 5 लाख तक मामले आ सकते हैं। 2 महीने तक रह सकते हैं तीसरी लहर का असर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।